हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा वीडियो होगा ब्रज गुणन विधि से हल करने का तरीका। और सबसे खुशी की बात आप लोग के लिए यह है कि आज हमारा दो चर वाले समीकरण का बीजगणितीय विधि से हल करने का तरीका का कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन यानी कि सॉल्व समाप्त होगा। तो अब आप लोग को माइंड में ऐसा भी बात आ रहा होगा कि चैप्टर एक खत्म हो गया है, जो दो चर वाला समीकरण था। तो ऐसी बात नहीं है। चैप्टर में कुछ आपको भाषा आधारित क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन को भी हल करने का तरीका मैं सिखाऊंगा। और ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिला होगा जिसमें आपको पूरे समीकरण को अच्छे से आसान सरल तरीका से सिखाया गया होगा। इसीलिए आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आप लोग देखिए, समीकरण में ब्रज गुणन विधि से हल करने की तरीका जो है वह किस प्रकार है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट में आपको उतना ही बताया हूँ जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। लेकिन क्वेश्चन में हमको एक्स और वाई का मान निकालना था, ये चीज़ हमको दिखाना है। ये एक्स और वाई का मान निकलेगा कैसे इसी विधि से। तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या होगा, समीकरण अगर जिस प्रकार दिया गया है उस समीकरण को कॉन्सेप्ट जिस पर क्लियर किए थे उस प्रकार में लाना। तो सबसे पहला चीज क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन हमारा है 3x + y = 25 और 2x + y = 10 को हिंदी में लिख दिया आपको। देखिए, ब्रज गुणन विधि से हल करें। तो इस ब्रज गुणन विधि को हल करने से पहले हम लोग को क्या करना है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है। परिवर्तन आपको यही करना है। तो क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, हम इसमें से हिंदी भाषा में से मिटाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको अगर इच्छा है इसमें तो क्वेश्चन कॉपी पर लिखिए या ना लिखिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, याद क्या करना है, कॉपी पर लिख दीजिएगा अगर तो समीकरण 1 और समीकरण 2 डिनोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक, समीकरण 2 1 और 2 डिनोट करने के बाद आप लोग लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 से अर्थात समीकरण 1 को वहाँ पे समीकरण 1 को आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है, इसलिए समीकरण 1 को लिखना पड़ेगा। 25 लिख दिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे या 3x + y, क्या बोले थे इसको इधर लाने के लिए, तो -25 = क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे हम लोग 3 और 4 डिनोट नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, तो 2x + y = 10। फिर यहाँ लिखेंगे 2x + y -10 = 0। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, ब्रज गुणन विधि से हल करना है। तो अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन से कंसेप्ट हमने आपको क्या दिया था, तो पहले बोले थे x लिखने के लिए x लिख दिए। x लिखने के बाद हम क्या बोले थे, आपको x वाला को ढाक देना है, यानी कि इग्नोर कर देना है। तो इग्नोर जब कर देना है तो हमको अब y पर ना चर्चा करना। तो y के आगे कितना है, 1 है। x के आगे तो आगे ऊपर यही होगा, तो 1। तो यहाँ लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है नहीं मगर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आ जाइए, इसमें कितना है, तो इसको भी ढाक देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 × 1। अब क्या करना है, माइनस करना है। माइनस फॉर्मूला में था माइनस, सॉरी क्या कॉन्सेप्ट था हमारा, एक्स वाला को ढाकेंगे और क्रॉस करेंगे ना, क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, देखिए यही गलती होता है। तो यही गलती होगा तो क्या करेंगे हम लोग जानते हैं, इसको भी साफ कर देंगे और फिर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे जानते हैं, अब लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे 3x + y = -25 = 0। और फिर इसको भी लिख लेंगे 2x + y -10 = 0। तब लिखेंगे, अब तो यहाँ लिख चुके हैं। अब लिखेंगे ब्रज गुणन से, क्या लिखेंगे, ब्रज गुणन से क्या करना है,
तो जो फार्मूला था उस फार्मूला को यूज करना। तो ब्रज गुणन से अब हमको करना यही है कि हम लिखेंगे पहले x के बटा में, तो इसको मिटाएंगे। अब देखिए यहाँ से क्रॉस करेंगे तो इसके आगे कितना है, 1 है तो 1, गुना है तो गुना होने के बाद यहाँ पे देखिए कितना है, -10। तो क्या बोले थे, चिन्ह जो अंक में आएगा वो चिन्ह लेंगे, -10। फिर यहाँ फार्मूला में माइनस, ये चीज को माइंड में रखिएगा, यह फार्मूला में माइनस है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको इस प्रकार, तो फिर यहाँ देखिए -25 गुने क्या है यहाँ पे 1, इसको भी रख दी। अब क्या करना है, बराबर का चिन्ह लेना है। बराबर के चिन्ह के बाद क्या करना है, y लेना है, y ही ना लेना है, तो y ले लिए। अब y वाला को इग्नोर कर देना है। तो फिर इसके आगे कौन होगा, ऊपर, इसके आगे ऊपर क्या है, -25, तो -25 मल्टीप्लाई, इसके नीचे कौन आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। फिर देखिए यह माइनस फार्मूला में माइनस, फिर देखिए यहाँ पे अब इसको और इसको गुना करना है, तो 3 गुने -10, y का भी काम खत्म। इसके बाद किसका काम बचा हुआ है, इसका, इसी का ना। तो इसके आगे क्या है, ऊपर, इसके आगे तो हमको 0 दिखाई दे रहा है, हमने कहा था इससे हमको कोई मतलब नहीं, इसके पीछे चल आएंगे। इसके पीछे क्या है, 3 है, क्या 3 है। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो 1 लिखना है, यहाँ लिखेंगे 3 गुने इसके क्रॉस में आ जाइए, क्या है, +1, कोई दिक्कत नहीं। यह माइनस फार्मूला में, क्या चीज में, फार्मूला में। फिर हम यहाँ से लेंगे इसको लेंगे, तो यहाँ पे भी गुना में क्या है, 1 +2, यानी कि गुना में 2, इसको भी बंद कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सुधार करेंगे, सुधार में गुना करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x है, तो x बटा 10 का एक बार पढ़ेंगे तो 10, चिन्ह देख लीजिए, प्लस माइनस, ये हो गया, ये माइनस। पहले हम इसको देख लेते, 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25, यह माइनस और यह प्लस, माइनस 25, एक लाइन और बढ़ा ही देंगे, क्या आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, -25, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू y, यहाँ पे देखिए -2 प्लस -25, और ये क्या करे, गुना गलत नहीं हो रहा है, हमको दिमाग इस पर जा रहा है, जिसके बाद यह वाला पार्ट नहीं हटेगा। तो यह वाला पार्ट अगर नहीं हटेगा तो नीचे लिखेंगे, आप लोग कंफ्यूज ज्यादा हो जाएगा। उससे बेटर हम यह समझते हैं कि इसको साफ कर लेते हैं, और साफ करके यहीं पे लिख देता हूँ, क्या। तो फिर से आते हैं यहाँ पे गुना, इधर x वाला तो आप लोग समझ चुके हैं, जे -10 माइनस ब्रैकेट -25, फिर यहाँ पे बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे y जो यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये -25 और ये गुना में 2, तो अंक को देख लेते, 25 दूना 50, यह माइनस और यह प्लस, माइनस, फिर अंदर आते हैं। फिर हम लोग पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, 10 दिया 30, प्लस और माइनस। देखिए यहाँ पे एक स्टेप कीजिएगा तो आपको गलत नहीं होगा, एक स्टेप कीजिएगा गलत नहीं होगा। थोड़ा सा भी जल्दीबाजी कीजिएगा तो जल्दीबाजी में माइनस प्लस घसक जाता है। हो गया, तो ये सही है। अब आगे आते हैं हम लोग, आगे आते हैं मीन्स बिना ABCD वाला, अर्थात ऊपर 1, ऊपर कुछ करना नहीं है, प्लस और माइनस गुना कीजिए, माइनस, प्लस और माइनस, सॉरी, प्लस और प्लस गुना कीजिए, प्लस, 3 का एक बार पर 3, तो प्लस है तो प्लस है ना रहेगा। यहाँ भी देखिए ब्रैकेट के अंदर प्लस ही है, 2 का एक बार 2, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बहुत मेहनत है, तो मेहनत करने वाले की कभी हार भी नहीं होती है ना। चलिए देखते हैं आगे, देखिए इसी जगह x है तो x, -10 माइनस और प्लस +25 इक्वल टू y, -50 माइनस प्लस माइनस प्लस इक्वल टू 1, ऊपर है, ऊपर। यहाँ पे देखिए ऐसा संयोग है जो ब्रैकेट हट चुका है, एक प्लस में और एक माइनस में, क्या होगा, घटेगा या जुटेगा, क्या घटेगा, 3 में से 2 गया तो 1, चिन्ह वाला बड़ा वाला का यानी कि प्लस के आगे
3 के आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे या सारे जगह या का प्रयोग कर लीजिएगा। या एक्स वाई यहाँ पे बोलिए एक माइनस और एक प्लस घटेगा, हाँ घटेगा। 25 में से 10 गया 15, चिन्ह प्लस का वाव। वाई यहाँ पे भी घटेगा कि बढ़ेगा, माने जुटेगा, तो यहाँ पे भी घटेगा, एक प्लस और एक माइनस, तो 50 में से 30 गया तो 20। वाव, चिन्ह क्या चीज का होगा, माइनस, क्योंकि 50 बड़ा है ना। उसके बाद 1/1। अब देखिए अभी तक हमारा x और y का मान नहीं निकला, निकला है नहीं ना, निकला है। तो जब अभी तक x और y का मान नहीं निकला है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना होगा। तो ऐसे तक यहाँ तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ तक इसको सॉल्यूशन करके रख दिए। क्या कंसेप्ट में भी आपका यहीं तक था। अब इससे आगे क्या करना है, किसका मान निकालना है, x का। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि x/15। अब यहाँ से इसको छोड़ देंगे और डायरेक्ट इसके बराबर कर लेंगे, क्योंकि जब हम लोग पढ़ा रहे थे लुप्तीकरण विधि पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग एक चीज बताए थे कि जब 3 संख्या बराबर हो तो ऐसे स्थिति में हमारा यह संख्या इसके बराबर होगा और यह संख्या इसके बराबर होगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग क्या करेंगे, यह संख्या इसके बराबर दर्शाएंगे, क्योंकि x/15 बराबर 1/1। इसीलिए x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 15। x का मान क्या आया हमारा, 15 आया। क्या आया, x का मान 15 आ गया। प्लस में ऐसा ना जो माइनस लगा दीजिएगा। फिर पुनः चूंकि y-20 = 1/1 हो गया, इसीलिए y बराबर, सॉरी यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाएंगे, क्रॉस -20, अर्थात हमारा x बराबर 15, y बराबर -20। यही हमारा ब्रज गुणनखंड विधि से, यानी ब्रज गुणन विधि से x और y का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, तो हमारा बीजगणितीय विधि से 2 चर वाले समीकरण का हल समाप्त हुआ। अब आप लोगों को अगला वीडियो जो मिलेगा 2 चर वाले समीकरण का भाषा पर आधारित प्रश्न मिलेगा। ठीक, तो उस भाषा पर आधारित प्रश्न में हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम केवल आपको भाषा पर आधारित प्रश्न का समीकरण 1 और समीकरण 2 का निर्माण कर देंगे। उसके आगे आपको लुप्तीकरण विधि से हल कर लेना है। ठीक, तो अगला वीडियो में आपको मिलेगा 2 चर वाले समीकरण का भाषा पर आधारित प्रश्न।